शुरू हुआ तो तमाम लोगों को अपने जाने की इत्तला दे रहे थे, खुतबों के जरिए, किसी बात के जरिए। कहा माह रमजान में एक दिन अली इब्न अबी तालिब का गुजर बाजार से हुआ। एक पंसारी की दुकान के पास से जब गुजर रहे थे तो एक सहाबी ने जब अली को देखा तो आया और अली को सलाम किया। अली फरमाते हैं, सहाबी यहाँ पंसारी की दुकान पर तुम्हारा क्या काम है? कहा कि मैं खिजाब लेने के लिए आया हूँ, मेरी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, इसको खिजाब करना चाहता हूँ। उस वक्त अली ने अपनी दाढ़ी को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, आह चंद दिन रह गए और ये मेरी दाढ़ी मेरे खून से खिजाब करेगी। यानी अली अपनी मौत की इत्तला दे रहे अपने सवाबियों। अजीजान गिरामी, कल से जब 18 रमजान आई ना तो यकीनन मोमिन तड़प रहा होगा, यकीनन हमने अपने मोबाइल उठाए होंगे, अपने व्हाट्सएप को खोला होगा, अपने ग्रुप्स को खोला होगा, देखे कि हमारे इलाके में कहाँ मजलिस है, कहाँ अली की शहादत को मनाया जा रहा है। अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछा होगा कहीं पे मजलिस है, कहीं अली के बच्चों को फुर्सत देने की जगह है, हम जाए। कल से मोमिन तड़प रहे। आज हमने पुरसा देना है ज़ैनब व कुलसूम का। पूरे माह रमजान अली अपने असहाब को, अपनी औलाद को अपनी मौत की इत्तला दे रहे थे। आज जब 17 माह रमजान को आखिरी मस्जिद कूफा में मौला अली ने खुतबा दिया और उस खुतबे में लोगों से कहा कि मैं चंद दिनों का मेहमान रह गया हूँ। लोग कहते या अली आप कैसी बातें कर रहे हैं? अली फरमाते हैं मैं तुम्हें इत्तला दे रहा हूँ, मैं चंद दिनों का मेहमान रह गया हूँ। कहा पूरा महीना, मैंने किताबों में पढ़ा है कि पूरा महीना माह सयाम जब शुरू हुआ अवाइले माह रमजान से 18 माह रमजान तक अली ने किसी असहाब के घर रोजा अफ्तार किया। कभी खुद कहकर किसी सहाबी से कहते आज मैं आपके घर अफ्तारी करूंगा। किसी दिन जाफर की औलाद को कहा कि आज आपके घर अफ्तार करूंगा। कभी अकील की औलाद को कहा आज मैं आपके घर अफ्तारी करूंगा। पूरा माह रमजान अली ने अपने असहाब, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों के घर खुद कहकर अफ्तार किया। और जब 18 माह रमजान आई, हसन मुर्तबा से कहते हैं बेटा हसन आज का रोजा मैं अपनी बेटी कुलसूम के घर अफ्तार करूंगा। जनाब कुलसूम ने जब ये सुना कि बाबा जान आज मेरे घर अफ्तारी पे आएगी, अजीजाने गिरामी फितरत का तकाजा है अज़ादारों कि जब बेटियों को खबर मिलती है कि उनका बाप उनके घर आ रहा है, कोशिश करती है घर को सजाया जाए, कोशिश करती है उनके लिए मसनद बिछाई जाए, उनके लिए तख्त बिछाया जाए और अच्छे से अच्छे शाम के खाने सामने रखे जाए। लेकिन उम्मे कुलसूम अपने बाबा की फितरत से आगाह थी कि मेरे बाबा के दस्तरखान पर कभी दो चीजें इकट्ठी नहीं हुई। बहुत सोचा कि बाबा के लिए क्या बनाऊं, फिर मेरे बाबा तो जौ की रोटी को पसंद करते हैं। जनाब उम्मे कुलसूम ने दस्तरखान बिछाया और दस्तरखान पर 2 जौ की खुश्क रोटियां रखी, साथ नमक को रखा। फिर चाहा कि दूध का प्याला भी रखूं, जब दूध का प्याला भी रख दिया, तारीख कहती है 1 घंटा पहले अली इब्न अबी तालिब जनाब उम्मे कुलसूम के घर आए, दुआ और मुनाजात पढ़ते रहे, मुसल्ले इबादत बिछाकर दुआ और मुनाजात करते रहे। अफ्तारी का वक्त आया, सारे घराने को इकट्ठा किया, रोजा अफ्तार करने का वक्त आया तो उम्मे कुलसूम खड़ी है कि बाबा के एहतराम में खड़ी है, शायद बाबा कोई चीज तलब करे तो मैं कुर्बान जाऊं अपनी आकाज़ादी पर। जब उम्मे कुलसूम इंतजार करती है, अली ने कुलसूम के चेहरे की तरफ देखा
खुदा के साथ राज़ो नियाज करते रहे। जनाब उम्मे कुलसूम कहती है कि मैंने देखा कि मेरे बाबा एक दफा ऊँगने लगे और मैं देखती रही कि मेरे बाबा एकदम बीदार हुए और अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या फातिमा ज़हरा। मैंने कहा बाबा जान क्या हुआ? कहा अभी मेरी आंख लग गई, मैंने ख्वाब में रसूल खुदा को देखा और कहा अली वक्त करीब है और तू मेरे पास आने वाला है। अज़ादारो पूरी रात मेरे बाबा अली बहुत ज्यादा मुस्तरिब हुए थे, जैसे परेशान हो। कहा कभी ज़हन खाना में आते थे, आसमान की तरफ निगाह करते थे और कुछ कहकर कहते थे, फिर अंदर वापस आते थे। नहीं मालूम मेरे बाबा ने इस तरह मुस्तरिब होकर रात कैसे गुजारी। का जब सुबह 19 की जब सुबह हुई सहरी करने के बाद अली इब्ने अबी तालिब चले हैं मस्जिद कूफा की तरफ कि मैं जाऊं नमाजियों का नमाज पढ़ाऊं। अली ने आखिरी अज़ान कही। अज़ान कहने के बाद मोमिनों को जो मस्जिद कूफा में सो रहे थे बीदार किया। अरे इब्ने मुल्जिम भी सो रहा था, अली ने आके इब्ने मुल्जिम को उठाया। मैं कहती हूँ या अली आपको इब्ने मुल्जिम को उठाने की क्या जरूरत थी? अरे ये तो आपका कातिल है, यकीनन अली कहेंगे और मैं नहीं
रबाता कहता है कि जब मैं अली के घर आया, मैंने देखा कि अली के सर पर एक रुमाल बंधा है। मैं फर्क ना कर सका कि अली के चेहरे का रंग जर्द हो चुका है या रुमाल जर्द ज्यादा है। हसन ने तबीब को बुलाया, तबीब को बुलाया गया, कहा बताओ मेरे बाबा का इलाज क्या है। तबीब ने जख्म को देखा और कहा जख्म इतना गहरा है, जितना हो सके अली को दूध पिलाओ। अली के जख्मों का मरहम सिर्फ दूध है। अरे ये सुनना था, तबीब का जाना था का दरवाजे पर तक बाब हुआ। जब दरवाजा हसन ने जाकर खोला तो क्या देखा, कूफा के यतीम बच्चे हाथों में पानी को दूध का प्याला लेकर आए हैं और कहते हमारे मसीहा को दूध की जरूरत है, हम अपने हिस्से का दूध लाए। ये हमारे आका और सरदार को दूध ले। अज़ादारों, अली कितनी मोहब्बत करते हैं यतीमों से। कहा आखिरी शब्द जब मौला की आई तो छपे शहादत दी। मेरे मौला ने तमाम अपने रिश्तेदारों को जमा किया और कहा मेरी औलाद आज मेरे साथ रोजा अफ्तार करे। 20 माह रमजान का रोजा तमाम रिश्तेदारों को बुलाया, दस्तरखान बिछाया, सब बैठे हैं दस्तरखान पर। अली की नकाहत और कमजोरी इतनी आ चुकी थी कि अली किसी के चेहरे से पहचान नहीं सकते थे कि कौन है। हसन को कहते हैं मेरे बेटे हुसैन को मेरे पास बुलाओ। हुसैन कहते हैं बाबा मैं आपके पहलू में बैठा हूँ, अली को नजर नहीं आ रहा। तारीख में लिखा है कि हुसैन करीब जब बैठे हैं ना अली के, हुसैन को अली फरमाते हैं कि आओ मैं तुम्हें अपने हाथ